अभी तक हम जानते हैं दैट RH विटेकर ने जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसे डिवाइड कर दिया इनटू 5 किंगडम्स। ये 5 किंगडम्स थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। आउट ऑफ दिस 5 किंगडम्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा है वो दिया गया था बाय अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने उस टाइम पे प्रोटिस्टा के अंडर वो ऑर्गेनिजम्स रखे थे जो कि थे यूनिसेलुलर, मतलब जो कि सिंगल सेल के बने हुए थे। आफ्टर दैट इस क्राइटेरिया को चेंज किया गया और इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो कि यूनिसेलुलर थे प्लस दे वर यूकैरियोटिक। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हैं एंड यूकैरियोटिक हैं वो सारे हमने प्लेस किए हैं अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, आफ्टर दैट पढ़ेंगे कि उनकी लोकोमोशन कैसे होती है और उन्हें हैबिटेट के बेस पे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो फर्स्टली प्रोटिस्टा फर्स्ट कैरेक्टर इज दैट दे आर यूनिसेलुलर। द सेम कैरेक्टर जो कि अर्नेस्ट हैकल ने भी डाला था इन द प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स सेकेंड थिंग इज कि जितने भी प्रोटिस्टाज हैं वो सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनका जो मेन जहां पे ये रहते हैं वो है वाटर, सो दे आर एक्वेटिक। दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। आफ्टर दैट क्योंकि ये एक्वेटिक है तो ये और सिंगल सेल्ड हैं, तो इनकी लोकोमोशन कैसे होती है? ये लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं फ्लैजिलास, सिलियास एंड स्यूडोपोडिया। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनके पास मूवमेंट के लिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इनको हम 3 में डिफाइन कर सकते हैं और 3 एग्जाम्पल्स इनके हम दे सकते हैं। सो इनके जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो है फ्लैजिला, सिलिया एंड स्यूडोपोडिया। सो ये बेसिकली ये 3 स्ट्रक्चर्स इसमें देखे जाते हैं। फ्लैजिला जिसमें पाया गया है उसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है यूग्लिना। तो इसका एग्जांपल हमारे पास है यूग्लिना। आफ्टर दैट जिसमें सिलिया पाया जाता है वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम ऐसा प्रोटिस्टा है जिसकी पूरी बॉडी ही कवर्ड होती है विद द सिलिया और इनकी शेप होती है लाइक दैट ऑफ स्लीपर्स। आफ्टर दैट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया हम सबने कॉमनली सुना है, फाउंड होता है यूनिसेलुलर प्रोटोजोन में जो कि है अमीबा। सो स्यूडोपोडिया हमें मिलता है इन अमीबा। सो इन ऑर्गेनिजम्स में हमें मिलता है इसमें फ्लैजिला, इन यूग्लिना, सिलिया मिलता है हमें इन पैरामीशियम एंड स्यूडोपोडिया हम देख सकते हैं इन केस ऑफ अमीबा। अब बात आती है इनके हैबिटेट की। ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों टाइप का दिखाते हैं, लाइक ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हिट्रोट्रॉफिक भी हैं। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका है न्यूट्रिशन के बेसिस पर दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं एज वी नो जिनके पास क्लोरोफिल हो और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद बना सके। सो प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास डायएटम्स एंड यूग्लिना। तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म दोनों हम कह सकते हैं प्रोटिस्टास हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। सो इनको हमने कहा हुआ है फोटोसिंथेटिक। इनको फोटोसिंथेटिक एल्गे भी बोला जाता है क्योंकि इनके पास एल्गे की तरह क्लोरोफिल है जिससे फोटोसिंथेसिस दिखा सकते हैं और ये यूनिसेलुलर और स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स हैं। आफ्टर दैट ये जो प्रोटिस्टास हैं ये शो करते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक, सो ये दे कैन बी सेप्रोफिटिक विच मीन्स दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो फीड करते हैं उसका एग्जाम्पल हमारे पास है स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड है जो कि एक बेसिकली फंगस में भी रखा जाता है ड्यू टू इट्स कैरेक्टर्स। तो स्लाइम मोल्ड है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है और इसे हम कह देते हैं डीकम्पोजर। इट इज़ अ वेरी गुड डीकम्पोजर। ये डीकम्पोज करके हर उस चीज़ को अच्छे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। सो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी। उसके बाद ये दिखाते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक में बेसिकली हमारे पास आते हैं वो प्रोटिस्टा जिनको हम बोल देते हैं प्रोटोजोन्स।
इनमें से काफ़ी हैं जो करते हैं डिसीजेज इन अदर ऑर्गेनिजम्स, लाइक एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज एन एग्जाम्पल, जो कि डिसीज कोर्स करता है। सो पैरासिटिक में हमारे पास आ जाएंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका, सो ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे अंदर डिसीज करता है, कोल्ड एमीबियासिस। तो ये हमारे पास पैरासिटिक है। प्रोटोजोन्स के अंदर हमारे पास और भी आते हैं लाइक एमीबा, जो कि डिसीज नहीं करते हैं। एमीबा के बारे में हम सबने सुना है दैट इनकी जो बॉडी होती है वो इरेगुलर शेप्ड होती है और ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्यूडोपोडिया। सो आगे हम इनकी पढ़ेंगे अबाउट देयर स्ट्रक्चर्स। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। कुछ मेंबर्स हैं जिनके हम लोकोमोटरी ऑर्गन्स को बेसिकली यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि कैसे लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। हमने पढ़ा कि प्रोटिस्टा के अंदर जो लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं, लाइक ऑर्गन्स नहीं होगा, मे बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, दे आर लाइक फ्लैजिला, सिलिया एंड स्यूडोपोडिया। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के। अब इन्हें हमें करना है डिस्टिंग्विश। मैंने इनको नेमिंग नहीं की है जस्ट बिकॉज कि इनके स्ट्रक्चर से हम समझेंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। इरेगुलरली शेप्ड, मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया इज एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं अमीबा। तो इन सब में, इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में हमें जो इरेगुलरली शेप्ड ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है दैट इज दिस वन। सो इट इज एन अमीबा और ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिंगल फ्लैजिला हो, उसके पास एक ऑर्गन होता है, फोटो रिसेप्टर ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा, और सिंगल फ्लैजिला है वो निकलता है फ्रॉम अ स्ट्रक्चर कॉल्ड रिजर्वॉयर। सो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें हमें सिंगल फ्लैजिला दिख रहा है? दैट स्ट्रक्चर इज ऑफ यूग्लिना। नाउ कम द सेकंड स्ट्रक्चर। द थर्ड स्ट्रक्चर दैट वी हैव हेयर इज पैरामीशियम। पैरामीशियम की जो पूरी बॉडी है इज कवर्ड विद सिलिया। तो यहाँ पे हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्लिपर लाइक शेप एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलास ऑन देयर बॉडी, सॉरी सिलिया ऑन देयर बॉडी। सो ऑन दिस बेसिस हम इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे इन ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो अब हम इन्हें करते हैं लेबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर स्ट्रक्चर्स। सो अमीबा के बारे में जैसे मैंने बताया ये अमीबा है और इसके बारे में हमें जो पता है दैट इज, इसको मैं लेबल करूँगी। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है दिस लेयर, इसको हमने सेल मेम्ब्रेन ही बोला है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये जो प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला है स्यूडोपोडिया। दिस ब्लू कलर्ड लेयर इज बेसिकली प्लाज्मा। बट ये थोड़ी थिक होता है इसलिए इसको बोल देते हैं प्लाज्मा जेल। तो इसको हमने बोल दिया प्लाज्मा जेल। और जो प्लाज्मा अंदर होता है जिसकी थिकनेस उतनी नहीं होती है, प्लाज्मा सोल। सो द प्लाज्मा इनसाइड द अमीबा, उसको हम कह देते हैं प्लाज्मा सोल। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। सो ये हो गया हमारा फूड वैक्यूल। और ये जो बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन परफॉर्म करता है अमीबा में। ये उनके क्या करता है, ये उसमें ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प आउट करता है। ओस्मो रेगुलेशन में आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है प्लस वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। फूड वैक्यूल्स के अंदर ये फूड स्टोर करते हैं, उन्हें वहीं डाइजेस्ट करते हैं। फिर क्या होता है, ये फूड वैक्यूल्स इन वॉल्स के साथ, इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के साथ ये फूड है जो बाहर चला जाता है अमीबा से। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज यूग्लिना। यूग्लिना हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है इसकी शेप हम देख रहे हैं एंड आफ्टर दैट इसमें है एक सिंगल फ्लैजिला जो कि इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है। सो इस स्ट्रक्चर को हमने बोला है फ्लैजिला, जहां से ये फ्लैजिला अराइज होता है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रिजर्वॉयर। नाउ कम्स ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। ये एक फोटो रिसेप्टर स्ट्रक्चर है। ये क्या करेगा, ये इन्हें डायरेक्ट करता है फॉर द मूवमेंट बेस्ड ऑन द लाइट प्रेजेंट अराउंड देम। सो फोटो रिसेप्टर है वो लाइट को डिटेक्ट करेगा और उसके बेसिस पे ये इन्हें डायरेक्ट करेगा कि इन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल, और इसके बाद हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट।
सो एज आई हैव टोल्ड यू कि यूग्लिना है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि यहाँ हम देख रहे हैं थोड़े रोड शेप्ड हैं। उसके बाद यहाँ इनके पास भी प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, and these are water vacuoles. इन ऑर्गेनिजम्स के पास एक कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के नीचे, क्योंकि इनकी सेल मेम्ब्रेन काफ़ी थिन होती है, तो उसके नीचे एक कवरिंग होती है जो कि इन्हें सपोर्ट करती है इनकी सेल मेम्ब्रेन को, उसको हम कह देते हैं पेलिकल। सो इन दिस वे स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है यूग्लिना का। तो हमने पढ़ा इसमें यूग्लिना, और इनका लोकोमोटरी ऑर्गन हमारे पास हो गया फ्लैजिला। अब हमारे पास बात आती है पैरामीशियम की। पैरामीशियम जो है इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो स्लीपर लाइक होता है और इनकी पूरी बॉडी ही सीलिया से कवर्ड होती है। तो पैरामीशियम के जो स्ट्रक्चर है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, फर्स्टली हम इनको मेंशन करते हैं इनके लोकोमोटरी ऑर्गन को विच आर सीलिया। अब बात आती है इनके अंदर जो ये सर्कुलर वैक्यूल्स हैं, इनको हमने बोला है फूड वैक्यूल्स। द लेयर जिसको मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया दैट इज पेलिकल। दिस इज वन मोर contractile vacuole, it is contractile vacuole, and this is also a contractile vacuole, so we can say that इनके पास होते हैं दो contractile vacuoles. So this is also contractile vacuole and that is also contractile vacuole. The other feature which distinguish paramecium from others is that they have two nucleus. One is called as macro and other is called as micronucleus. सो इन स्ट्रक्चर्स को ये हैं हमारे पास प्रोटिस्टा के मेंबर्स जो कि अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में है, डिफरेंट एबिलिटीज़ है इनके पास। क्लोरोप्लास्ट हमें सिर्फ यूग्लिना में मिला है, बाकी दोनों हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसको हमने बोला पैरामीशियम। और ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इनके वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं इनके पास, और ये सबके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। इन्हें ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत इतनी ज़्यादा क्यों है? वाई ऑल ऑफ देम हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? The reason behind it that these all organisms are aquatic organisms. So all of them are aquatic organisms होते हैं ये सारे। Now the question arises how to learn all this. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करनी पड़ेगी मैक्सिमम प्रैक्टिस। मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट। फॉर दैट आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर, दैट इज abhyasonline.in। वहाँ पर आपको मिलेंगे हर कंसेप्ट पर डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर कर आप अपने पर्टिकुलर कंसेप्ट के वीक एरियाज को भी जान सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू टू विजिट आवर वेबसाइट abhyasonline.in।